कहानियां, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरजा का अधूरा बदला। सोनल के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। गांव वाले जानते थे, जो भी धीरजा की आग में दखल देता है वो बिना निशान के गायब हो जाता है। लेकिन राघव और अमन के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई थी। सोनल के घर में छूटे हुए निशान सबसे डरावने थे। कमरे की दीवार पर बनी टेढ़ी काली परछाई अब भी हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। अमन कांपते हुए बोला, राघव, ये परछाई दीवार पर कैसे हिल रही है? हवा तो है नहीं। और उसी वक्त परछाई धीरे धीरे फैलकर फर्श तक उतरने लगी। लेकिन जैसे ही अमन ने उसके पास जाने की कोशिश की, वो तुरंत वापस दीवार में समा गई और दीवार पर एक और नई लाइन उभर आई। आग ने जो छुपाया था, अब तुम उसे खोलोगे। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात अमन सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करते हुए उसे सोनल की चीखें याद आती। लेकिन आधी रात को उसकी खिड़की पर किसी ने टप 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 की आवाज की। धीरे धीरे, धीरे धीरे। अमन ने डरते डरते पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक जली सड़ी हथेली के निशान के, जो कांच पर अपने आप उभर रहे थे। और उसी क्षण अमन के कान में एक फुसफुसाहट आई, मेरी आग बुझाओ, नहीं तो तुम्हारी भी जला दूंगी। अमन पीछे हट गया। कमरे में अचानक तापमान बर्फ जैसा हो गया। राघव ने उस रात सपना देखा। झोपड़ी की वही परछाई सोनल को घसीट रही थी और सोनल की आवाज गूंज रही थी, राघव, मेरी मदद करो, धीरजा सच में मरी नहीं है। राघव नींद से तड़प कर उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा उसके कमरे के कोने में राख का एक गोल घेरा बना है और उसके बीच सोनल की टूटी हुई चूड़ी पड़ी है। राघव चिल्ला पड़ा। वो समझ गया, धीरजा सिर्फ डर नहीं फैला रही, वो संदेश दे रही है। अगली सुबह राघव और अमन गांव के सबसे बुजुर्ग थोलाराम दादा के पास गए। वही एकमात्र व्यक्ति था जो धीरजा की सच्चाई जानता था। थोलाराम दादा ने कांपते हुए पानी पिया और कहा, धीरजा को हमने मारा नहीं था, उसे बचाने की कोशिश हुई थी। लेकिन जिस रात आग लगी, वो झोपड़ी में अकेली नहीं थी। अमन ने पूछा, तो उसके साथ और कौन था? थोलाराम दादा ने डरते हुए कहा, तुम तीनों में से एक का परिवार। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमन की आंखें फैल गईं। किसका? दादा ने धीमी आवाज में कहा, जिसके खून में धीरजा की आग अब भी बह रही है। और उनके बोलते ही कुटिया की दीवार पर राख से एक शब्द बन गया, अमन। अमन सुन्न रह गया। राघव पीछे हट गया। अमन की माँ की पुरानी संदूक से वही जली हुई कपड़े का टुकड़ा निकला जिस पर धीरजा का नाम कढ़ा हुआ था। राघव गुस्से में चिल्लाया, तूने ये कभी बताया क्यों नहीं? अमन रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, सच में माँ ने कभी नहीं बताया कि धीरजा हमारा खून थी। अब चित्र साफ था। धीरजा कोई डायन नहीं थी, वो अमन की पर नानी थी, जिसे जिंदा जलाया गया था। और अब वो अपने ही खून को अपने पास बुला रही थी। रात गहराते ही फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज सोनल की थी, अमन, राघव, मैं झोपड़ी में हूँ, आओ मुझे बचाओ। अमन दौड़ पड़ा, राघव पीछे पीछे। जंगल में पहुंचते ही झोपड़ी पहले से भी ज्यादा काली, ज्यादा जली हुई और ज्यादा जीवित लग रही थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से सोनल की सिसकियां आ रही थी। अमन उसे बुलाते हुए अंदर चला गया। राघव ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, वहां सोनल बैठी थी, लेकिन चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, आंखें खाली, और उसके पैरों के पास राख से बना एक शब्द था, आओ। सोनल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके गले में किसी ने जली हुई उंगलियां गड़ा रखी थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही सेकंड सोनल ने काली आवाज में कहा, धीरजा लौट आई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।